13वां दरवाजा भाग 2। 6 महीने बाद चंद्रकोट हवेली को अब प्रशासन ने ऐतिहासिक विरासत घोषित कर दिया है, लेकिन गांव वाले अब भी डरते हैं। रिया की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। सबको लगता कि वो और करण अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर एक दिन पास के गांव के एक बुजुर्ग पंडित ने देखा, रात के ठीक 1:13 पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत हवेली की छत पर टहल रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल और सूनी, और उसी रात एक औरत की चीखें गांव में गूंजने लगी। सुबह लोग पहुंचे तो देखा गांव की 14 साल की लड़की सावित्री बिस्तर पर पड़ी थी, पर आंखें काली थी। वो बड़बड़ा रही थी, मैं रिया नहीं, मैं 14वीं छाया हूँ। पंडित दीवान जो पहले ही चेतावनी दे चुके थे, अब खुद हवेली गए, लेकिन अब 13वां दरवाजा नहीं था। वहाँ अब एक और बड़ा काला लकड़ी का द्वार बन गया था। उस पर लिखा था 14वां दरवाजा, अब ये कभी बंद नहीं होगा। गांव में एक एक कर लोगों की मौतें होने लगी। मरने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जुबान पर आखिरी शब्द होता है दरवाजा। रिया अब किसी एक शरीर में नहीं, वो आत्मा अब दरवाजे से होकर गांव भर में फैल चुकी थी। गांव के एक पुराने ग्रंथालय से एक किताब मिली, द्वार मृत्यु तंत्रम, जिसमें लिखा था हर दरवाजा एक आत्मा की सीमा है। दरवाजा जितना पुराना, आत्मा उतनी ताकतवर। 13वां दरवाजा तो बस एक जाल था। असली शक्ति 14वें में है, जहां आत्मा खुद दरवाजा बन जाती है। अब गांव में एक नया किरदार आता है, डॉक्टर अधिराज सेन, जो परमाणु विज्ञान का विशेषज्ञ है। वो कहता है हमें दरवाजा नहीं तोड़ना, हमें उसे वापस उसी सीमा में बंद करना होगा। लेकिन उसके लिए एक बलिदान जरूरी है, एक जीवित आत्मा। सावित्री अब पूरी तरह 14वीं छाया बन चुकी है। उसकी आंखें चमक रही है, हाथ हवा में उठे हैं और वो हवेली के सामने चिल्ला रही है, अब किसी को दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगी। क्या अधिराज उसे रोक पाएगा? क्या 14वीं दरवाजा फिर से बंद होगा? यह अब हर घर में एक नया दरवाजा खुल चुका है।